नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और देखिए, चुनावी दौर है और चुनावी दौर में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाहरी राज्यों में भी उसकी डिमांड है और यही वजह है कि झारखंड के आज कोडरमा से उन्होंने ये मोर्चा संभाल भी लिया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा में सौरभ जुड़ेंगे। और सौरभ, जिस तरह से हम देख रहे हैं, कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड हो, क्योंकि पिछले चुनावों में भी हमने देखा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर में ही हम देखते हैं कि नाम होता है और वो जहां जहां जाते हैं उसका प्रभाव लोगों पर भी पड़ता नजर आता है। क्या यही वजह है कि इस बार भी भारी डिमांड और झारखंड के कोडरमा से भी उन्होंने एक विकास की गति को देने के लिए डबल इंजन सरकार का भी जिक्र किया है? ये देखिए, आप लगातार आप पिछले चुनावों को देखिए तो लगातार जब भी योगी का नाम हमेशा जो एक हिंदुत्व का मुखर चेहरा है वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये लगातार हर जगह पे जहाँ विधानसभा चुनाव हुए, चाहे हरियाणा के हो, जम्मू कश्मीर के हो, जो हाल फिलहाल में भी चुनाव हुए हैं, अगर वहाँ पे देखें तो वहाँ भी सीएम योगी की रैलियाँ लगातार हुई और उन रैलियों का फ़ायदा भी मिला। अगर हरियाणा की बात करें तो 14 रैलियाँ की थी सीएम योगी ने, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली। और जम्मू में उन्होंने 4 रैलियाँ की थी और चारों की चारों सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो पीएम मोदी के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा चेहरा है जो कि रैलियों में बीजेपी को अच्छे वोट दिलाता है तो वो सीएम योगी का फेस है। यही वजह है कि अभी देखिए, महाराष्ट्र में भी उनकी 15 रैलियाँ रखी गई हैं और झारखंड में भी नियर अबाउट ऐसे ही 14-15 रैलियाँ उनकी रखी गई हैं और आज भी उनकी 3 रैलियाँ हैं। और लगातार अभी देखिए, जब और सीएम योगी की रैलियों की जैसे ही खबर जेएमएम को पहुंचती है तो जेएमएम की तरफ से रिएक्शन ये आता है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी आकर के उन्होंने नारा दिया, अब जो आ रहे हैं वो अपने साथ एक माचिस लेकर आ रहे हैं जो राजस्थान मतलब झारखंड में एक तरीके से आग लगाने की कोशिश करेंगे। तो जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि वो आ तो रहे हैं यहाँ पे, जो उनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा इस समय यूएसपी है, सबसे ज़्यादा वही है। तो उन्होंने कहा कि एक यहाँ पे एक और नारा है जो है कि आप यहाँ देखें गाड़ियों के पीछे लगा रहता है कि सटला तो गैला बेटा, इस तरीके से उन्होंने कहा। तो अगर वो यहाँ पे आके ये चीज़ बोलते हैं तो ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ पे ज़्यादा वो सटने की कोशिश करेंगे तो वही वहाँ है कि जैसे गाड़ियों के पीछे जो लिखा होता है तो ये अंजाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाते हैं और जो उनके बयान हैं वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरते हैं और लोगों के दिलों में घर भी करते हैं। एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ता है और यही वजह है कि हम देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों में उनका नाम जो है शुमार रहता है और वो अलग अलग जगहों पर जाकर मोर्चा भी संभालते नजर आते हैं। और झारखंड की सियासी जमीन पर भी कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से मोर्चा संभाल चुके हैं, कोडरमा में भी। तो लेकिन अगर हम इनकी जिस तरह से डिमांड बढ़ती है, इनकी जो डिमांड है वो किस तरह से तय होती है, जो चुनावी जनसभाएं हैं, क्या जहां ध्रुवीकरण की राजनीति है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचना वो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है? क्या क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब सीएम योगी के स्टार प्रचारकों में जो सबसे ऊपर नाम होता है उसका वजह यह होता है कि वहाँ के जितने उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उनकी ये डिमांड होती है कि उनको सीएम योगी की एक रैली अपने क्षेत्र में चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम योगी जब कोई बात बोलते हैं, जिस तरीके से वो बेबाकी से वो अपनी बातों को रखते हैं मंच से, उसको लेकर के जनता बहुत प्रभावित होती है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, प्रधानमंत्री मोदी की भी यही इमेज रही है। उसके बाद अगर कोई ऐसा है जो इस तरीके से अपनी बातों को रखता है जिससे जनता सीधे कनेक्ट होती है तो वो सीएम योगी की बातें हैं। सीएम योगी ने ही जब नारा ये दिया बटेंगे तो कटेंगे हरियाणा चुनाव में, उसके बाद से आप देखिए कि ये नारा इस तरीके से पॉपुलर हो गया कि लगातार आप सपा में देखिए कि इस पे लगातार पोस्टरबाजी शुरू हो गया, जीतेंगे तो जुड़ेंगे, तो तमाम तरीके नारे लगे। तो एक सीएम योगी एक तरीके से ट्रेंड सेटर हो गए हैं कि एक तरीके से हर चुनाव का कैसे किस तरीके से उसका माहौल होगा तो सीएम योगी की वैल्यू से पता चलता है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो जो भी मुंह से निकालते हैं, जो भी उनकी तरफ से बयानबाजी की जाती है, उसे कोट कहीं ना कहीं किया जाता है, चाहे जनता के थ्रू हो या फिर विपक्ष के विरोधी दलों की तरफ से हो। तो ऐसे में अगर हम बात करें, क्योंकि आपने पिछले चुनावों का भी जिक्र किया जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में हुए हैं, हरियाणा में हमने देखा कि तस्वीर तो बिल्कुल ही उलट नजर आई। और उससे पीछे थोड़ा अगर जाए तो पश्चिम बंगाल में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ और वहां पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से जो जो चाहे पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी हो, ये तमाम ऐसे बयान हैं जो वहां पर सुर्खियां बटोरते नजर आए। तो क्या अब इन चुनावी राज्यों में भी इस तरह के बयानबाजियों का एक टूल देने की कोशिश होगी और जनता पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश होगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीएम योगी जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं उससे जनता, आप देखिए कि एक बयान आता है जब बटेंगे तो कटेंगे, एक लाइन का बयान था, उस पर इतना बड़ा इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शन है, पूरा का पूरा आप देखिए कि आंकड़ा ही बदल गया। जिस तरीके से एग्जिट पोल में लगातार लोग कांग्रेस को जिता रहे थे, उससे पहले भी कांग्रेस का ही माहौल बता रहे थे, लेकिन जैसे ही सीएम योगी की रैली होती है पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है और हरियाणा पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पे सरकार बना लेती है।
जम्मू कश्मीर में आप देखिए, जब सीएम योगी की रैलियां होती हैं और जम्मू में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसके भी वोट परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड में मान लीजिए कि आज जब सीएम योगी ने अपनी पहली रैली कर दी है, अभी 2 रैलियां और वो करेंगे, तो आज के बाद से झारखंड का जो चुनावी माहौल है वो पूरा बदल जाएगा। आप शाम तक इसमें देखेंगे कि अधिकतर लोगों की तरफ से उनके जो बयान हैं, जो बाइट हैं, जो चीज़ें हैं, वो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है और लोग उससे कनेक्ट होने लगते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि सीएम योगी का आज जो झारखंड में हुंकार हुआ है, उससे झारखंड का चुनाव का की तस्वीर बदलेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे बहुत ज़्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है। और बिल्कुल, जब जब देखिए हिंदुत्व का एजेंडा, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब जब इस तरह का एजेंडा उछलता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पंकज जी इस चर्चा में हमारे साथ हमेशा की तरह शामिल होंगे और उनसे भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपी के साथ साथ बाहरी राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड क्यों होती है, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि ये पूरी जो रूपरेखा है वो कौन तय करता है। पंकज जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी बयानबाजी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है वो खूब सुर्खियां बटोरती भी है, लोगों के दिलों में भी घर करती है, और ना सिर्फ लोगों के दिलों में बल्कि विरोधियों के भी दिल और दिमाग पे वो पूरी तरीके से छा जाती है, जो हम उत्तर प्रदेश में फिलहाल देख रहे हैं। झारखंड के कोडरमा में चुनावी जनसभा कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा 2 और रैलियां हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मोर्चा यहाँ पर संभालते हुए, तो बाहरी राज्यों में जो डिमांड मुख्यमंत्री की बढ़ती है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से ये पूरी रूपरेखा तय होती है? देखिए, ये जो भी जब स्टार कैंपेनर की लिस्ट के लिए काफ़ी बीजेपी का या किसी भी पार्टी का एक मंथन होता है, और जहाँ भी चुनाव होना होता है तो वहाँ से वहाँ के जो प्रदेश का जो पार्टी ये होता है कमेटी, वो केंद्र नेतृत्व से डिमांड करती है जो हमें इन नेताओं को हमारे यहाँ ये चुनाव प्रचार करने के लिए आए, तो उसी के तर्ज पे ये किया जाता है। अब इस बात का सीएम योगी के डिमांड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जो झारखंड में अगर ये महाराष्ट्र अगर चुनाव की हम बात करें तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की 11 रैली है, जबकि सीएम योगी की 22 रैली है। हाँ, आज भी प्रधानमंत्री मोदी जो है सो देश के सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर हैं, कम से कम बीजेपी की तरफ से तो हैं ही, और उनकी लोकप्रियता और उनके जो बोलने की शैली है, जिस तरह से लोगों को आकर्षित करते हैं, तो वो स्टार कैंपेनर है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन बीजेपी के लिए अगर जहां प्रधानमंत्री मोदी स्टार कैंपेनर है, तो वहीं बीजेपी के लिए मैं मानता हूं जो सीएम योगी तुरुप का पत्ता है। तुरुप का पत्ता इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सीएम योगी का जो पिछले दिनों जितना भी विधानसभा चुनाव हुए, जैसे आप देखिए हरियाणा में जिन जिन सीटों पे उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, वहाँ पे जो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद से आपने ये देखिए जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में, राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी ने जब जम के चुनाव प्रचार किया था, और बीजेपी को वहाँ मतलब फायदा भी हुआ। और सबसे बड़ी बात है जो बीजेपी जो इनका बीजेपी की तरफ, बीजेपी का लाइन हिंदुत्व है, और जो आज के तारीख में अगर हिंदुत्व के बीजेपी की ओर से अगर हिंदुत्व का कोई मुखर चेहरा है तो मैं मानता हूं सीएम योगी है। और सीएम योगी का आप अंदाजा, उनके बोलने की शैली और इस सबसे अंदाजा, आप बेबाकी का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं। जो जब सीएम योगी ने बोला जो बटोगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तो उसके बाद इसी सीएम योगी के इसी विचार को उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने बोला एक है तो सेफ है। अब देखिए क्या है इनका बीजेपी का क्या रणनीति। बीजेपी की रणनीति है जो विपक्ष, पहले विपक्ष की रणनीति की बात करते हैं। विपक्ष की रणनीति है जो जातीय में गुट में बांटो और फिर वोट करो, जातीय व्यवस्था और उस पर तो ध्रुवीकरण करो। तो बीजेपी का ये कहना है, जो बीजेपी का जो थीम है, जो बीजेपी का है, जो हिंदुत्व पे बात करो, सभी जाति को एक करो और उससे एकजुट करो और उससे फायदा लो, उसका वोट लो। उसी कड़ी में आप देखेंगे जो सीएम योगी का क्या होता है। सीएम योगी के मैं क्यों सीएम योगी की का मतलब चुनाव में इतना डिमांड होता है, तो मैं मैंने जो उसका आकलन किया है, उसका सीएम योगी की 4 यूएसपी है। सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, वो एक बीजेपी का मुखर चेहरा के तौर पे उभरे हैं। दूसरा, सीएम योगी का जो कानून व्यवस्था का मॉडल है, ये अन्य राज्यों में भी एक नजीर बन के उभरा है। इसी पर मैं आने वाली थी। उसके बाद तीसरा, मैंने जो ये किया उसके बाद फिर उससे बात करते हैं। उसके बाद है जो बुलडोजर बाबा की जो इनकी नीति है, तो आप देखिए कई जगहों पे बुलडोजर बाबा का किया गया है। और योगी सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है, कई राज्य में हम देखते हैं तो वहाँ की सरकार भी इसको
मानती है और लागू करने की कोशिश और करती है और उसको ना सिर्फ सरकार बल्कि जनता की भी अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस डिमांड करती है कि जो उत्तर प्रदेश में मॉडल अपनाया जा रहा है कि उसे हम अपने राज्य में भी अपनाया जाए ताकि अपराधियों पर लगाम। देखिए मैं इसी पर आ रही थी क्योंकि हम देखते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, कुछ सालों पीछे जाएं, तो अपराधियों का बोलबाला होता था, लोगों में भी असुरक्षा का भाव देखा जाता, ना सिर्फ लोगों में बल्कि जो पूंजीपति थे, जो उद्योगपति थे, वो भी कहीं ना कहीं आने से कतराते थे। तो एक चीज साफ हो गई है कि एक तीर कई निशाने मुख्यमंत्री के इस मॉडल के जरिए, जहां देखिए एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति के जरिए अपराधियों पर लगाम है, दूसरी तरफ जब माहौल सेफ हुआ तो उद्योगपति भी आए और जो लोग राज्य को छोड़ के बाहरी देखिए राज्यों में प्रवास करते थे रोजगार मैं को थोड़ा सा लेके। इससे डिफर करूंगा। इसलिए ये देखिए कहने में है जो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एकदम कंट्रोल में है सब है, देखिए कहने की बातें अलग होती है, तो ऐसा तो है नहीं यूपी में क्राइम का ग्राफ कम हो गया है। अगर बात करें जो अगर क्राइम का ग्राफ हो गया और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट उस तरह से है नहीं, इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ऐसा कहेंगे जो आप बहुत बूम हुआ है वैसा है नहीं। हाँ ये है कि एक परसेप्शन बनाने की बात होती है, तो सीएम योगी इस परसेप्शन को बनाने में या बीजेपी की तरफ से के नेता राज्य के नेता ये परसेप्शन बनाने में कामयाब हुए हैं जो हाँ यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, यहाँ क्राइम नहीं है। ये नहीं तो जो एक जनता के बीच में परसेप्शन आप बनाना चाहते हैं वो परसेप्शन बनाने में आप कामयाब हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, वहाँ पे कितना लागू है और क्या है, तो ये अलग अलग एक मुद्दा होता है। और देखिए कोडरमा में जब हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है, डबल इंजन सरकार की बात उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार होगी तो उससे कहीं ना कहीं विकास को गति मिलेगी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हालांकि कहने में, कथनी में और करने में दोनों में बहुत फर्क होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए इसका तो देखिए अगर केंद्र में और राज्य में अगर एक सरकार होती है तो उसको केंद्र को भी इम्प्लीमेंटेशन करने में, राज्य सरकार को भी उसको करने में आसान होता है। दोनों का क्या आपका डिमांड है, डिमांड और सप्लाई में एक का चेन एक बना रहता है। अगर विपक्षी पार्टी की सरकार होती है तो केंद्र भी देने में संकोच करता है, केंद्र भी कट छट करता है, उधर से भी कुछ इस तरह के का डिमांड होता है, तो एक जो है सो टसल का ये रहता है, तो उसका तो इम्पैक्ट तो ग्रोथ पे पड़ता ही है। लेकिन जब केंद्र एक होता है, जो देखिए केंद्र एक सरकार जो होता है एक पिता के समान होता है और वो सारे बच्चे होते हैं, तो स्टेट जो है सो सारे बच्चे की तरह में, तो जिसका जो डिमांड है, जिसका जो जितना हक बनता है तो केंद्र सरकार देने की कोशिश करती है। हाँ ऊपर नीचे तो होते रहता है। तो देखिए बहुत ही हमने समझा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी राज्यों में अपना एक लोहा मनवाया भी है। और देखिए एक बार फिर से वही हवा बहती हुई नजर आ रही है क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव है, वहां तो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, पूरी कमान मुख्यमंत्री के हाथों में है। लेकिन अब देखिए झारखंड के कोडरमा में भी अपने मुख्यमंत्री को सुना है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं झारखंड की सियासी जमीन को वो मजबूत करते हुए और बीजेपी प्रत्याशी के हित में वोट की अपील वो करते नजर आए हैं। और ऐसे में उनका जो सटीकता है, उनके जो बेबाकी का अंदाज है, वो लोगों पर प्रभाव डालता है और यही वजह है कि उनकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा देखी जाती है। तो अभी सिर्फ झारखंड में और देखिए महाराष्ट्र में भी जो रैलियां है वो देखनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ ही इनका कितना इम्पैक्ट और कितना प्रभाव आने वाले चुनावी नतीजों पे तब्दील होता है ये देखना होगा। चर्चा पर यही विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।